आज मैं आपको थोड़ा सा हट करके एक डिवोशन देने की कोशिश करूंगा, और वो है कि हमारे चारों तरफ जो भी सृष्टि है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जन जंतु हों, वन के पशु हों, समुद्र की मछलियां हों, आकाश के तारागण हों, जो भी हो, उन चीज़ों से हम कुछ न कुछ तो सीखते हैं। ठीक है। और एक प्रकार का हमारे इस पृथ्वी में एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। आप में से शायद कई लोगों ने इस शब्द को सुना होगा। हिंदी में इस प्रकार से कि किस प्रकार से मनुष्य इस जगत में आया, कैसे प्राणी आए, दूसरे प्राणी, और कैसे उनका विकास और उत्थान हुआ, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। सिर्फ दो ही प्रकार के थियोरीज हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी को, पूरे जीव जंतु को, पूरे मानव समाज को समझाने की कोशिश करते हैं, और वो है या तो एवोल्यूशन या क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब किसी ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि की, और एवोल्यूशन का मतलब है कि हर चीज अपने आप से आ गई। ये जो एवोल्यूशन की जो बात है, या धीरे धीरे विकसित होना, ये विशेष करके वे लोग विश्वास करते हैं जो बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं। वे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि भाई पृथ्वी का आरंभ, मनुष्य का आरंभ एक बिग बैंग से हुआ, और धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल बीतने के बाद पानी में से एक प्रोटोजोआ निकला, और उससे धीरे धीरे विकसित होने के बाद मंकी या बंदर, और बंदर के बाद फिर हम मनुष्य लोग आए। कहानी वैसे बड़ी अच्छी है बच्चों को सुनने के लिए, लेकिन ये तथ्य नहीं है, क्योंकि जो पहले एवोल्यूशन पर विश्वास करते थे, आज वो भी अपने खुद की थ्योरी पर शंका जाहिर कर रहे हैं। तो जब हम चारों तरफ की सृष्टि का, जब हम उसका वर्णन देखते हैं कि कैसे क्या वो ऑपरेट होता है, तो हर चीज इस बात को प्रदर्शित करता है कि कोई न कोई इसको बनाने वाला है, अर्थात जीवित परमेश्वर जिसने अपनी बुद्धि से हर चीज को बनाया, चाहे वो छोटी से छोटी कीड़े क्यों ना हो, या बड़े से बड़े गैलेक्सी या मिल्की वे, या जो भी हम जिसे कहते हैं वो क्यों ना हो, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, सृष्टि जो भी हमारे पास है। ठीक है। और एक बहुत अच्छा पद, एक क्या, मैं आपको कई पद आज बताऊंगा जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे। एक पद जो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 14 अध्याय और पहला पद। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, क्या कहा? कोई परमेश्वर नहीं है, वे सब बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं है। ये एथियस्ट के बारे में। एथियस्ट वे लोग कहलाते हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि विज्ञान अगर कोई चीज सिद्ध करती है तभी हम मानेंगे। मानते हैं कि विज्ञान बहुत जरूरी है, विज्ञान से हम कई चीजें सीखते हैं, लेकिन ये कहना है कि विज्ञान से हम परमेश्वर को प्रूव करेंगे, वो मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि कैसे हम परमेश्वर को प्रूव करें? विज्ञान से हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया वो हम विज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे चीज काम करती है, क्या प्रक्रिया है। और आज उन्हीं में से हजारों करोड़ों में से एक पर्टिकुलर जीव जिसके बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बताने की कोशिश करूंगा, और उसका नाम है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बम्बार्डियर बीटल। बम्बार्डियर बीटल, या हिंदी में अगर हम कोशिश करें उसको अनुवाद करने की, तो हम कहेंगे कि भाई एक ऐसा झिंगूर
जो एक्सप्लोजन करता है, जो एक प्रकार का करंट भेजता है, एक प्रकार का धुआं निकलता है, एक प्रकार का स्प्रे करता है अपने आप को बचाने के लिए। जी हाँ, आपने जरूर सुना होगा कि ऐसे कई एनिमल वर्ल्ड हैं, पक्षियां हैं जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ किसी प्रकार का द्रव फेंकते हैं मुंह से या अपने शरीर से, या अपने शरीर के कलर को बदल लेते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन आज हम देखेंगे बीटल के बारे में, झिंगूर के बारे में। ये सृष्टि का अद्भुत नजारा, जैसा कि हमारा आज का टाइटल है, शीर्षक है, वही है कि ये एक सृष्टि का जबरदस्त नजारा जो हम देखते हैं बीटल में या झिंगूर में। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक फोटोग्राफ है झिंगूर का या बीटल का। इसको बम्बार्डियर बीटल बोलते हैं। कहने का मतलब ये वो होता है जब इसके पास कोई आता है तो वो एक प्रकार का छिड़काव करता है, एक प्रकार का उसके शरीर से, पेट में से पीछे की तरफ एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि अजीब सी स्मेल निकलती है, अजीब सी सुगंध निकलती है, अजीब सा धुआं भी निकलता है। और उससे जो उसको उसके पास आते हो एकदम से भाग जाते हैं वहां से। तो ये अपने आप को इस प्रकार से अपनी रक्षा करता है। देखिए, ये परमेश्वर ने ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीवों में ऐसी बुद्धि और ऐसी चीजें डाली हैं। चलिए जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये देखूं इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन, मैं ये देखना मांगता हूं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब और उसका 12 अध्याय। अय्यूब की किताब और उसका 12 अध्याय और उसके 7, 8, 9, 10 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि हम जीव जंतु से, कीड़े मकोड़े से, समुद्र की मछलियों से क्या सीख सकते हैं। सुनिए 12 अध्याय 7 पद से। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी में मनुष्य की आत्मा भी रहती है। तो यहां पर हम देखते हैं बहुत साफ रीति से कि ये परमेश्वर की कलाकारी है, उसकी सृष्टि है, जो उसने बड़ी समझ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार इन सब चीज़ों को बनाया है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस बीटल के बारे में कि क्या हम सीखते हैं। जो ये बीटल होता है या जो झिंगूर होता है, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसके एक पेट में 2 भाग होते हैं, जिसे हम कहते हैं 2 पोटली, ठीक है। और एक पेट के एक भाग में एक केमिकल होता है, और उस केमिकल का नाम है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, आप घबराइए नहीं बस ये नाम है उस केमिकल का, जो इस बीटल के पेट के अंदर एक भाग में रहता है। दूसरी थैली में या दूसरी पोटली में एक और केमिकल होता है, और उसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ये 2 केमिकल, 2 रासायनिक चीजें, द्रव्य पाई जाती हैं, हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अलग अलग उनके थैली में रहते हैं। और जब ये झिंगूर या बीटल कोई अपने सामने देखता है खतरे की घंटी, या कोई ऐसा उसको दिखाई देता है कि कोई उसको खाने के लिए आ रहा है ना, बड़े बड़े, इससे बड़े जो पशु या पक्षी या जो भी है, तो एकदम से वो अपने पेट में कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे वो शत्रु जो भी उसको आ रहा है पकड़ने के लिए, वो भाग जाता है। अब क्या होता है,
उसके दोनों पेट से जैसे ही वो भापता है कि भाई मैं खतरे में हूं, तो वो क्या करता है, इन दोनों केमिकल को छोड़ता है, एक तरह से पीछे की तरफ से वो दोनों को छोड़ता है एक साथ। अच्छा, जब वो दोनों को एक साथ छोड़ता है तो उसमें बहुत जबरदस्त फायरिंग होती है, आग सी लगती है, ठीक है, एक्सप्लोजन, बल्कि आवाज भी आती है। मैंने इसका वीडियो भी देखा, अगर आप गूगल में जा करके देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग इसका स्लो मोशन में दिखाया गया है कि कैसे ये इस प्रकार की स्मेल, इस प्रकार का डरावना एक्सप्लोजन और चीज़ों को भेजता है ताकि उसका जो शत्रु है, जो उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, वो भाग जाता है। परमेश्वर ने इस छोटे से बीटल में, इस झिंगुर में ऐसी बुद्धि डाली है। अच्छा, अब जब एवोल्यूशन वाले क्या बोलते हैं, अरे साहब धीरे धीरे विकास हुआ है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो बंदर जैसे है, उसकी पूंछ थी और वो दूसरे हाथ पांव से चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे वो पूंछ भी घटती चली गई और कई हजारों लाखों साल के बाद फिर वो मनुष्य सा बन गया, पूंछ गायब हो गई धीरे धीरे। कितनी मतलब बकवाद वाली बात है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये सत्य नहीं, ये मन गढ़ंत थ्योरी है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना मांगते। अच्छा, अब क्या होता है, जरा इस बात को सुनिए कि जब अगर विकास वाली थ्योरी सही है या एवोल्यूशन वाली थ्योरी सही है, तो आप मुझे ये बताइए कि बीटल क्या पहले एक ही केमिकल फेंकता था, फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो दूसरा भी केमिकल आ गया? भैया ये तो मतलब मूर्खता वाली बात है। देखिए, अगर वो एक ही केमिकल होता तो वो उसको जो उसके जो दुश्मन है उसको खा जाते, लेकिन परमेश्वर ने एकदम से दोनों ही ऐसे डाला, एकदम से बनाया है कि धीरे धीरे विकास करने की जरूरत नहीं है, एकदम से वो अपना काम करता है और अपने आप को बचा लेता है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया बिल्कुल सही बनाया, जैसा जैसा उनको जरूरत था। ये नहीं कि धीरे धीरे विकास हुआ। अगर धीरे धीरे विकास होता ना तो ये बीटल कब का मर जाता। जी हाँ, ये कब का मर जाता, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे एक गैस बन रहा, फिर हजारों लाखों साल हो गए, दूसरा पेट शुरू हो गया, ऐसे तो होता नहीं है। दोनों पेट में जो केमिकल पाए जाते हैं एकदम से आए, जो जैसे मैंने कहा उन केमिकल का नाम है हाइड्रोक्विनॉन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर हम परमेश्वर की बुद्धि को देखते हैं। तो ये मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमारा परमेश्वर बुद्धिमान और सृष्टि करता है, वो सब अपनी बुद्धि से बनाया है और वो हमारे लिए सृष्टि इसलिए किया कि हम उसको एंजॉय करें, ठीक है। चलिए मैं इसी को ध्यान में रखते हुए और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा कि कैसे ये गैर जाति, गैर विश्वासी, गैर मसीही जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं। मैं कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूँ। एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब ये दोनों केमिकल फायर करते हैं मिल करके तो उसका टेम्परेचर इतना होता है जितना कि एक पानी को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री जो सेल्सियस चाहिए होता है उतना टेम्परेचर होता है। हालांकि बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इतना होता है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आप इसके बारे में और अधिक गूगल में जा करके देख सकते हैं ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ सके। लेकिन मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। पहला है कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 8 पद। कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा,
चौकस रहो, होशियार रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते भैया अपने आप से सब आया, हम लोग मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब जीने का कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए, कोई परमेश्वर नहीं है, है ना। तो ये तो बुद्धि वाली बात नहीं है, ये तो मूर्खता वाली बात हम यहाँ पर देखते हैं। 2-3 पद और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और वो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 18 और 19 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मतलब जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए गए भी हो। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ना मांगता था। तो कहने का मतलब मेरे प्रियो, आज हमने देखा उस बम्बार्डियर बीटल के बारे में, वो झिंगूर जो आग सा उगलता है, केमिकल अपने पीछे से फेंकता है ताकि वो अपने जो शत्रु हैं, आक्रमण करने आते, उनको डरा कर भगाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपनी रक्षा करे। और परमेश्वर ने उनके शरीर के अंदर ऐसी थैली बना के रखा हुआ है पेट के अंदर कि जैसे उनको वो लगता है कि भाई मैं खतरे में हूं, एकदम से वो 2 केमिकल जो मैंने आपको बताए थे, हाइड्रोक्विनोन और दूसरे थैली में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों एक साथ निकलते हैं और फटाक करके आवाज करके उजाला भी होता है, एक्सप्लोजन भी होता है, फूटता भी है जैसे बॉम्ब के समान, और उससे फिर एक स्मेल, एक प्रकार की गंध भी आती है, जिससे कि जो आक्रमण करने वाला जो आता है, चाहे वो बड़ा कीड़ा हो या कोई भी हो, वो एकदम से चला जाता है, वो ठहर नहीं सकता। और उसका टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट जितना, हाँ, थोड़े समय के लिए लेकिन होता है। तो ये परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है। और जैसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा शुरुआत में, अरे भाई मछलियों से पूछो वो तुम आपको बताएंगे, पक्षियों से पूछो वो आपको बताएंगे, जीव जंतुओं से पूछो वो आपको बताएंगे अपने सृष्टि के बारे में, और हम उससे जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं। तो आइए हम उस बीटल को ना भूलें, उससे हम जरूर सीखें। और सृष्टि का ये जो नज़ारा है बहुत अच्छा है। इस प्रकार के और भी कई प्रकार के इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यदि आप गूगल में जाएं तो देखिए कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे परमेश्वर ने इन जीव जंतुओं में अपनी बुद्धि भरी है और फिर वो इस प्रकार से ऑपरेट होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस जीवते परमेश्वर को जानते हैं। अगर आप सुन रहे हैं इस बात को और अगर अभी तक आपने विश्वास नहीं किया है तो ज़रूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और यदि आपने विश्वास किया है तो भाई आप दूसरों को भी बताएं। ये इलस्ट्रेशन लेकर के आप दूसरों को बताएं कैसे ये बम्बार्डियर बीटल या आग उगलने वाला झिंगूर कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर ने उसके दिमाग में, उसके पेट में ये सब केमिकल डाल के रखा। शुरू से ये धीरे धीरे विकसित नहीं हुआ है, शुरू से ही
परमेश्वर ने ऐसी उसकी संरचना की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे सुंदर सृष्टि के लिए। एक नज़ारा, एक अद्भुत नज़ारा, छोटी सी झिंगुर हमें सिखाती है कि भाई धैर्य रखो, परमेश्वर है और आपके लिए और हमारे लिए एक अद्भुत प्लान उसने किया है।